रतन टाटा का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का पूरा नाम रतन टाटा है। उनका जन्म सूरत शहर में 28 दिसंबर 1937 में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम 10 साल की उम्र में आपसी मतभेद के कारण उनके हो गया था। तलाक के बाद पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी की थी। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा नाम है। रत्नत के माता पिता में तलाक होने के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नारा टाटा ने किया। माना टाटा नी दुकाना पाका ममीचे वावियाना स्यूना में हुई। कुछ समय के बाद उनकी कई लैंड जॉनकॉन स्कूल में हो गया जहां से उन्होंने मिक्स शिक्षा पूरी की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क की कॉर्न यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। अपने पैरों पर होना चाहते थे और किसी पर बोझ नहीं बनाए, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के दौरान होटल में कर्जन साजने से लेकर पाए मोटे काम भी किए। 1959 में उन्हें स्कार इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में डिग्री प्राप्त हुई। उन्होंने 1975 में बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट भी पूरा किया। रतन ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लॉस एंजिल्स और में रहकर समयक जनमोन्स और IMB जैसी कंपनियों में काम किया और अपने अनुभव को समृद्ध किया। परिवार के आग्रह पर सन 1961 में वे भारत लौटे और उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ जमशेदपुर से टाटा स्टील के फर्क मिता पर लगने और देखते हुए उन्हें रात 1970 में प्रमोट कर दिया गया। रतन टाटा का संघर्ष और सफलता। रतन सन 1971 में नशा को टाटा समूह की थी और बनाने वाली निर्देशक का पदभार वह कंपनी उस समय घाटे में ही थी। उन्होंने अपने कौशल से 3 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर 2% से 20% तक पहुंचा दिया। इन हिंदी बाद में इसकी वजह से आई आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। दौरान राम 1977 में के कर्मचारियों कर दिया सकी वजह से टाटा ग्रुप को नेको कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी गांधी गई। यह कंपनी भी उस समय में चल रही थी। रतन टाटा ने के लिए किए उन्होंने कंपनी को उबारने के लिए मैनेजमेंट से 500 का निवेश करने। बाजार में इसके कपड़े की मांग न होने के कारण मैनेजमेंट ने यह करने का दिया और कुछ दिनों के बाद ही कंपनी को भी बंद कर दिया गया। समूह के अध्यक्ष थे उस समय तक रतन टाटा। कोई बड़ा कारनामा नहीं परी। ईमानदारी और काम के प्रतिकारी टाटा उनसे काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने 1981 में रतन टाटा की टाटा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनके इसका काफी विरोध हुआ को काफी सफलता रहा, लेकिन 1991 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य में रतन टाटा की टाटा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनके इसका काफी विरोध हुआ को काफी सफलता रहा, लेकिन 1991 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के पद की दौंप दी गई। फेल हुई टाटा इंडिका। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई प्रोजेक्ट किए और देश ही नहीं विदेशों में भी उनको दिलवाए। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई, जिसने उतार देने पर नमानी की नई मिसालें भी काम की। टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 1996 में पहली पुनर्तः भारतीय कार टाटा की यह क्रिकेट में पल नहीं सकी। इससे कंपनी को बे हुआ और मैनेजर्स ने नी को बेचने का सुदान दिया। फोर्ड से लिया अपमान का बदला। मैनेजर्स के सुझाव पर रतन टाटा की फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड की मीटिंग रखी है। नोटिंग 3 घंटे तक पत्नी उस मीटिंग में मिलने बहुत खा व्यवहार किया। उसने मीटिंग में कहा कि अगर आपको कार बनानी आती नहीं थी तो इसमें इस पैसे क्यों इन्वेस्ट किए। उसने टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए बेहद जन राशि का आगार दिया और कहा कि हम आपकी करनी खरीद कर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इससे रतन टाटा का नोट से गया और वेदी छोड़कर उन्होंने नए उत्साह से काम किया और इंडिया का नया वर्जन आए काफी पसंद किया गया। इस तरह टाटा मोटर्स की गाड़ी चल पड़ी। 2008 में समय ने पलटा खाया। फोर्ड कंपनी का फोर्ड जिसने टाटा का अपमान किया था उसकी जरी कार और पाप होगी फोर्ड कंपनी होने के बार पर जा पहुंची। ऐसे में रतन टाटा ने उन्हें खरीदने का प्रस्ताव रखा। फोर्ड उनके ऑफिस में मिलने आया। रतन टाटा को बिल फोर्ड अमान याद था, पर उन्होंने इसके बावजूद बहुत सज्जनता का और 2.3 में जर और कहा, सर आपने जगुआर और लैंड रोवर खरो हम पर बहुत बड़ा किया है। विश्व की सबसे सस्ती कार बनाए। एक बार रतन टाटा ने बारिश में एक मत की बात सुनी जिसमें वे लोग कह रहे थे कि अगर 1 लाख में कार मिलती तो हम भी कार खरीद लेते। इससे रतन टाटा दुनिया की सबसे कार बनाने के लिए प्रेरित हुए। उनका यह सपना सन 2008 में पूरा हुआ जब उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित ऑटी एक्सपो में कार का उद्घाटन किया। टाटा के नेतृत्व में क्षेत्र में अपना विस्तार किया। उन्होंने 2000 में नैट की TS बनाने वाली कंपनी टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग बनाने वाली कंपनी बन गए। सन 2004 में उन्होंने साउथ कोरिया की ठेवू कमल वहिकान को खरीदा, जिसका नाम बदल कर रख गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा। यह कंपनी बाद में टाटा स्टील रोम के नाम से जानी गई। कि सबसे सस्ती कार बनाए। एक बार रतन टाटा ने बारिश में एक मत की बात सुनी जिसमें वे लोग कह रहे थे कि अगर 1 लाख में कार मिलती तो हम भी कार खरीद लेते। इससे रतन टाटा दुनिया की सबसे कार बनाने के लिए प्रेरित हुए।
उनका यह सपना सन 2008 में पूरा हुआ जब उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित ऑटी एक्सपो में कार का उद्घाटन किया। टाटा के नेतृत्व में क्षेत्र में अपना विस्तार किया। उन्होंने 2000 में नेट की 30 बनाने वाली कंपनी टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग बनाने वाली कंपनी बन गए। सन 2004 में उन्होंने साउथ कोरिया की थेवू कमल वहिकान को खरीदा, जिसका नाम बदल कर रख गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा। यह कंपनी बाद में टाटा स्टील रोम के नाम से जानी गई। टाटा के नेतृत्व में रात ग्रुप की पूरी दुनिया में बढ़ी एक और यह विश्व का सबसे बड़ा इस उत्पादक संस्थान। दूसरी ओर इंटरनेट आधारित बिजनेस में भी ध्यान दिया और पेटीएम, जियोमी, कार्टस्टोन, टफाइल पटेल, जिवा कार देखो, सरवन सेदर क्या नाम जैसी तमाम कंपनियों में निवेश किया। टाटा ने 21 साल तक की सेवा की। इसके बाद 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों से इन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और 50 गुना से ज्यादा बढ़ा। उनकी का ही परिणाम है कि ग्रुप की 100 से जल्द कंपनी है जो 100 से ज्यादा देशों रही है। उनकी कंपनियों में 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और वे अपने का 65% हिस्सा डोनेट कर देते हैं। रतन टाटा को मिले पुरस्कार। रतन टाटा अवार्ड्स इन हिंदी। टाटा को उनकी महान के लिए सिर्फ देश से ही नहीं पूरे विश्व से पुरस्कार और सम्मान हुए। करों में मुख्य रूप से डॉक्टरेट की ऑनरी विधि है जो उन्हें देश और विदेश की दर्जन प्रदान की है। इसके सहित अनेक देशों की सरकारों ने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। रतन टाटा को मिले पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है। स्टेशन के मास्ट यूनिवर्स 2001 के टी गणराज्य की पदक स्पे सरकार 2004 के 2004 राष्ट्रीय गणमान्य अचीवमेंट 2005 सास की मांद डॉक्टराल 2005 की मांद इंडियन ऑफ 2006 जिम्मेदारी पुरस्कार 2006 मांद फेलोशिप अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के 2007 कार की अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गवर्नमेंट 2007 लीडरशिप अवार्ड 2008 की मांद डॉक्टर 2008 की मांद डॉक्टर ऑफ मई 2008 साइंस की मांद डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खपुर 2008 मांद नागरिक पुरस्कार सिंगापुर सरकार 2008 मांद फेलो रम 2008 प्रेरित होकर लीडरशिप दर्शन 2008 भूषण भारत सरकार 2008 ब्रिटिश के आदेश के मांद नाइट यूनाइटेड 2000 इफ टाइम योगदान पुरस्कार रंग इंडियन नेशनल 2000 इतालवी की अधिकारी का पुरस्कार इकार 2000 की मांद डॉक्टर विश्वविद्यालय 2010। टाटा का प्रेम संबंध। रतन टाटा लव लाइफ। अपने जीवन में आदर्शों को महत्वपूर्ण न देने वाले राजीव कुमार और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह इतनी सी है कि उन्होंने जिस लड़की से प्यार किया था उससे वादा किया था कि मैं शादी तो सिर्फ तुमसे किसी और से नहीं हुई। यूं की जिला की एक लड़की से प्यार। हाथ धीरे धीरे बात शादी की डेट तय होने लगी, लेकिन तभी उनकी दादी का फोन आ गया कि उनकी बहुत खराब है, इसलिए शादी का कैंसिल करके इंडिया लौटना पड़ा। वह 1962 की बात है। उस समय भारत चीन का युद्ध था। उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा कि मेरे साथ इंडिया चलो, वहीं पर शादी करेंगे, पर भारत चीन युद्ध के उसने दिजाने से इनकार कर दिया। रतन टाटा अपनी दादी से बहुत ध्यान करते थे। उन्होंने हीना का पालन पोषण किया था, इसलिए वे लौट आए। इससे उनकी हो गई और उसने गुस्से में किसी और से शादी करती। रतन टाटा को जब यह बात पता चलती बहुत दुखी हुए, पर चूंकि उसने अपनी से किया था कि अगर मैं शादी सिर्फ इसलिए उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की और आज कुंवारे रहे। टोटा ने अपने को चाहे उसके लिए उनका ही क्यों ना पड़े। ऐसी ही एक रोचक घटना हम आपके साथ शेयर करना। हुआ कि एक बार उन्हें एक अपने मतमेंट के रूप उनसे मिलने के लिए उतावले हो गए और वहां अतफरी का माहौल हो गया। में से कहा कि आप लोग सभी लोगों से ही यहाँ से उगा, पर संयोग कुछ ऐसा बना कि यह कार्यक्रम काफी तमिया तक उनकी फ्लाइट का समय हो गया। पर रतन टाटा ने बच्चों के लिए अपनी फ्लाइट छोड़ दी। सौरा सच्ची वाटा थी वनाने एक आमा करे तेरह। टाटा सिर्फ वादे ही नहीं है, अपने देश से भी समा प्यार करते हैं और उसके लिए भी सहने को तैयार रहते हैं। ये उनके जीवन को 2 घटनाओं से पता चलता है। समय की है जब मुंबई के 26/11 के अटैक के बाद उन्होंने की मरम्मत के लिए उस समय पाकिस्तान के 2 मंत्री के जरिए उनके होटल की कामरुचि लिए पर काम करने को तैयार थे। इस पर रतन टाटा ने मंत्री को जवाब देते हुए कहा कि मैं इतना बेशर्म नहीं है कि जिस देश का आतंकवादी हमारे देश में आकर नरसंहार करे, में गो से पैसों के लालच में उसी देश के लोगों से होटल की मरम्मत करवाओ है, जो कि 26/11 के बाद की है। उनसे एक संपर्क किया और सरकार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कई हजार टाटा सूमो खरीदना चाहती है। इसके लिए आप एक बार यहां आकर मिल। पर रतन टाटा ने देते हुए कहा कि जिस देश की सरकार हमारे देश में आबादी भेजकर कार कराती है, ऐसी सरकार के साथ बिजनेस करना तो दूर में उससे बात करना भी गुनाह समझता हूं। उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। एक अत्यंत सफल बने सन एक दिल इंसान के साथ ही टाटा एक प्रसिद्ध पायलट भी है और अमेरिकी युद्धक विमान F-16 को भी कमा चुके हैं।
आज भी टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष और मुंबई के कोलाबा अपने पलेट में अपने 2 कुत्तों और टीटो के साथ हैं। उन्हीं ने अपने अप को वावमम भी स्थापना की अनीय है। यही कारण है कि सिर्फ देश के बाहर के लोग भी उन्हें देते हैं और बड़े सम्मान के साथ उन्हें रतन टाटा कहकर बुलाते हैं।